माफियाज के शिकंजे में अब्बासी शहीद अस्पताल में ख्वातीन को हिरासत करने का ये तहलका केस इंकशाफ करने जा रही हूँ मैं प्रोग्राम में। अब्बासी शहीद में करप्शन की कहानी पहली बार अपनी डायरेक्टर की जबानी आपको सुनवाने जा रही हूँ। ज्वाइनिंग के बाद ही एक ग्रुप ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और फिर ये कहानी कैसे आगे बढ़ी, किस तरह से ख्वातीन को यहाँ पर मुसलसल हिरासा किया जाता रहा है, किया जा रहा है, ये सब कुछ जरा गौर से देखिए, गौर से सुनिए यहीं की डायरेक्टर की जबानी। जब से मैंने ज्वाइन किया तो एक यहाँ पे ग्रुप बड़ा एक्टिव हुआ। उसने पहले मुझे और मेरी फैमिली को विक्टिमाइज किया। फेसबुक से मेरी बच्ची की तस्वीरें निकालने के बाद उन्होंने बहुत ही बुरी किस्म की चीज़ें चलाई। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि जो मेरा नर्सिंग स्टाफ है तो उनकी भी तस्वीरें उन्होंने बना के उनको ब्लैकमेल कर रहा था एक ग्रुप। और वो ग्रुप सिर्फ ना सिर्फ ये ब्लैकमेल कर रहा था, यहाँ पे एक माफिया है जो हमारे एसी के तार चोरी कर लेती है, एसी बंद हो जाते हैं हमारे, मतलब वो मुख्तलिफ चोरियों के साथ हॉस्पिटल की दवाइयाँ चोरी कर लेते हैं अगर पेशेंट के लिए हम जो देते हैं। और फिर अगर जो दवाई हॉस्पिटल में अवेलेबल भी होती है लेकिन पेशेंट को बाहर की दवाई लिख के देते हैं और फिर उन पे कमीशन लेते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि कोई लोअर स्टाफ इन्वॉल्व हो, इसमें हमारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, बाहर की गाड़ियाँ अंदर खड़ी करवाते हैं, ठेले अंदर खड़े करवाते हैं, एम्बुलेंस से प्राइवेट सेक्टर की आती हैं जो मरीज को ये लोग एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे मरीज बेहोश हो जाता है और उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। इन्होंने हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क मार के रख दिया है और अगर कुछ बोलने की कोशिश करो तो धमकियाँ आती हैं। कोशिश की थी कि एफआईआर कटवाई जाए, कटी भी एफआईआर, तो लोगों ने जाके थाने का घेराव किया, मुख्तलिफ धमकियाँ मिली। मैंने एडिशनल आईजी साहब को लेटर लिखा है, मैंने डीजी रेंजर साहब को लेटर लिखा है, मैंने एडिशनल आईजी साहब को बताया कि पर्सनली मुझे डिटेन किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। मेरे स्टाफ नर्सेज यानी फीमेल हरासमेंट, विमेन हरासमेंट का ज़ाहिर ऑब्वियसली एक्ट है, तो मेरी बच्चियां हैं, ज़ाहिर है मेरी नर्सिंग स्टाफ, उनको हरास किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पेशेंट आते हैं, उनके अटेंडेंट आते हैं, मतलब कोई भी इन लोगों से बच के नहीं जा सकता। मैंने जो मोबाइल पकड़ा था उसमें तकरीबन 20 तस्वीरें थी और वो ऐसी नहीं थी कि किसी भी बच्चे की कोई माँ भी देखे। और मुझे तो ये भी पता लगा है कि जी यहाँ बहुत ब्लैकमेलिंग पहले भी होती रही है मेरे, और लड़कियाँ जाके पंजाब में सुसाइड भी करती रही। फीमेल डॉक्टर्स को भी किया जाता है, अमले को भी किया जाता है, जो सही काम करने की कोशिश करता है उसको सबको हरास किया जाता है। उनकी कहीं से भी फेसबुक से कहीं से तस्वीरें निकाल के उनकी गंदी तस्वीरें बना के वायरल करते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको कमरों में बुलाते हैं, उनके कमरों में घुस जाते हैं। देखिए, मैं बहुत दिनों से एक चीज़ को नोट कर रही थी। अब मुझे जब पता लगता था कि इस नंबर से ये वीडियो शेयर हुई हैं, वो मैं नंबर नोट करती जा रही थी। मुझे नंबर, ज़ाहिर आप जब काम कर रहे होते तो अच्छे बुरे लोग आपके साथ होते हैं। जब मैंने वो सारे नंबर नोट किए और मैंने वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की, उसके बाद मैंने उन लड़कों को पकड़ा, पुलिस को बुलाया। पहले तो उन्होंने पुलिस के मोबाइल 2-3 दफ़ा वापस कर दी कि यहाँ कोई हादसा ही नहीं हुआ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो एम्बुलेंस को डेड बॉडी देते हुए भी उसके भी पैसे लेते हैं कि ये एम्बुलेंस, और नंबर लगे हुए एम्बुलेंस से मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में डेड बॉडीज ले जाके वेंटिलेटर पे डलवा देती हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए। सरकारी अद्वियात तो नहीं, गरीब मरीजों को बहुत महंगी दवाइयाँ लिख के देते हैं। एक रात में जो एक डॉक्टर और उनके साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो कम से कम 20-20, 25-25 हज़ार रुपये कमाता है उन गरीब मरीजों जो यहाँ पे फ्री इलाज के लिए आते हैं। उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, जैसे कि हॉस्पिटल है कटी पहाड़ी पे, एक नाजमाबाद में हॉस्पिटल है, ISM हॉस्पिटल है, वहाँ इनको नशे के इंजेक्शन लगा देते हैं यानी नींद के, और कहते हैं आपका मरीज जो है बहुत सीरियस है, इसको आईसीयू की ज़रूरत है, और उनको शिफ्ट करके आने की कोशिश की जाती है। वो एम्बुलेंस अंदर खड़ी होती हैं, उन एम्बुलेंस के जो मालकान हैं और उनके बच्चे वो अंदर बाकायदा उनको इंटरटेन किया जाता है। कहीं ना कहीं से इनके सियासी मकासद, सियासी लोग इनके पीछे हैं, उनको सियासी लोग सपोर्ट करते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं कल लूँगी या नहीं, मुझे कोशिश की जा रही है, मुझे आके कहा गया, मेरे पास आते हैं लड़के आराम से, मैडम संभाल के आइएगा,
पहले भी यहाँ डॉक्टरों को कॉरिडोर में मारा जा चुका है, कहीं आपको कोई मार ना दे। मैडम उसने डेथ वो खुदकशी कर ली थी, आपको पता है, सुसाइड जो की थी उसने में हमारी। क्या वजह हुई खुदकुशी करने की? यही वजह थी, लड़कों ने इतना उसको हरासमेंट किया हुआ था, रात में नाइट में उसके साथ बदतमीजी करते थे। उसने कहा मैं अपनी इज्जत थोड़ी गंवाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, उसने बेचारे ने यहाँ पे सुसाइड की थी।